Hello bachcho, let's read this question. The question says in zinc blend structures, anions are arranged in CCP and cations are present in tetrahedral voids and only half of tetrahedral voids are occupied. If A is the edge length of unit cell, then for zinc blend structure, the distance of closest approach between cation and anion is option A is root 2a by 2, option B is root 3a upon 2, option C is root 2a by 4 and ऑप्शन डी इज रूट 3a by 4। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर हमारे एनायंस कहाँ पर होते हैं, सीसीपी के अंदर अरेंज होते हैं और कैटायंस हमारे हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमें बताना है कि हमारे पास रिंग ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर अगर एज लेंथ ए है तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कि हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है बच्चों, हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है अगर हम कैटायंस और एनायंस की बात करें कि उनके बीच में हमारे पास मिनिमम हमारे पास कितना डिस्टेंस होता है कि वो बिल्कुल नियर होते हैं एक दूसरे के। मिनिमम वो कितना डिस्टेंस है कि वो जिस डिस्टेंस पर बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजेस्ट होते हैं उस डिस्टेंस को हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। और वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, पर्टिकुलरली अगर बात करें वो हमारे पास कैटायंस की रेडियस के और हमारे जो एनायन है उसकी रेडियस के सम के इक्वल होता है। आर प्लस प्लस आर माइनस, जहाँ आर प्लस क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ कैटायन है और आर माइनस क्या है रेडियस ऑफ एनायन है, अगर हम कैटायन और एनायन की बात कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर की। तो एनायंस कहाँ है हमारे पास, सीसीपी के अंदर है। क्वेश्चन ने बोला था एनायंस कहाँ होते हैं, सीसीपी के अंदर होते हैं। मान लीजिए हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास सीसीपी मींस क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो यहाँ हमारे एनायंस होंगे जितने भी हमारे कॉर्नर्स हैं और जितने भी हमारे फेस सेंटर हैं उन पर कौन है हमारे पास एनायंस है। एक अप फेस पर, एक डाउन, एक राइट, एक लेफ्ट और एक पीछे वाले फेस पर और एक फ्रंट वाले फेस पर। और क्वेश्चन ने कहा है कि हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कौन है, हमारे कैटायंस हैं। कैटायंस कहाँ पर हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो एक्चुअल में बच्चों हमारे पास टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। और क्वेश्चन ने कहा है कैटायंस ने कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करा है, टोटल हमारी हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करा है, दैट मींस उसने 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करा है। तो एक तो इस कॉर्नर की तरफ से ले लेते हैं और एक इस ऑल्टरनेट वाले कॉर्नर की तरफ से ले लेते हैं। एक इस वाले कॉर्नर की तरफ से और एक इस वाले कॉर्नर की तरफ से हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, जो हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं वो कहाँ पे लाई करती हैं। एक्चुअल में हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं वो हमारी बॉडी डायगोनल पे लाई करती हैं। कहाँ लाई करती हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स, हमारी बॉडी डायगोनल के ऊपर लाई करती हैं। बॉडी डायगोनल, डायगोनल के ऊपर कौन लाई करती है, हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स लाई करती हैं। और ये 1/4 डिस्टेंस पर लाई करती हैं, 1/4 डिस्टेंस पर लाई करती हैं ऑफ बॉडी डायगोनल। अगर बॉडी डायगोनल का 1/4 डिस्टेंस कर दिया जाए तो ये उस पर लाई करती हैं फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर लाई करती हैं ऑफ बॉडी डायगोनल। तो ये होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स की लोकेशन फ्रॉम कॉर्नर। तो समझते हैं इसका क्या मतलब है। मान लीजिए मेरे पास एक ही बॉडी डायगोनल है, ये वाली एक बॉडी डायगोनल थी, तो ये बॉडी डायगोनल कुछ इस वाले कॉर्नर से मिल रही होगी। तो ये हमारी कौन थी बच्चों, बॉडी डायगोनल थी और इस पर हमारी एक टेट्राहेड्रल वर्ड है। एक एक्चुअल में नीचे भी होती है लेकिन हमारी हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई है, तो यहाँ हमारा एटम है तो ये यहाँ प्रेजेंट है। तो ये कहाँ पे लाई करता है, एक्चुअल में 1/4 डिस्टेंस पे लाई करता है। अगर पूरी हमारी बॉडी डायगोनल की लेंथ हमें पता चल जाए तो ये उसके 1/4 डिस्टेंस पर लाई करता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं सी, तो जो मेरे पास ये पॉइंट होगा डी, हम ऐसा बोल सकते हैं जो AD होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 ऑफ AC के इक्वल होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें AC निकाल लेना है और उसकी हेल्प से हम AD को निकाल लेंगे और जो हमारा AD होगा वही हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बच्चों हमारा कैटायन है और हमारे पास एनायंस है और इनके बीच में यहाँ मिनिमम डिस्टेंस है। यहाँ हमारे पास कैटायन है और यहाँ हमारे पास एनायन है और इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है इसको समझते हैं। एक्चुअल में हमारा यहाँ कैटायन होगा। अगर मैं अगेन इस बॉडी डायगोनल को दिखा दूं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ हमारे पास कैटायन था। एक्चुअल में कैटायन का साइज तो बड़ा होता है, इतना नहीं होता, इसको तो हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए समझा था। एक्चुअल में हमारा कैटायन कुछ एनायन कुछ इस तरह होगा और उसकी रेडियस होगी ये वाली, ये आर माइनस थी बच्चों। और हमारे पास जो कैटायन था जो टेट्राहेड्रल वर्ड में लाई कर रहा था वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से होगा इस टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर, और उसकी कुछ रेडियस होगी आर प्लस। तो ये आर प्लस और आर माइनस ही हमें निकालना है। हमें ये आर प्लस
प्लस आर माइनस ही निकालना, यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। और इसको अभी हमने नाम दिया था, कितना था ये, एडी। इसको हमने नाम दे दिया है एडी, हमें एडी निकालना है। और अभी हमें ये पता है कि जो एडी होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/4 होगा एसी के, इतना हमें पता है। तो अब हमारा टारगेट क्या है, हम एसी को निकाल लें। क्योंकि बच्चों एसी क्या है, हमारी बॉडी डायगोनल्स होती हैं, और बॉडी डायगोनल कितनी होती है हमारी, √3 ए के इक्वल। कितनी होती है, √3 ए के इक्वल होती है बॉडी डायगोनल। इंपॉर्टेंट थिंग कैसे होती है, इसको हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मैं एक स्क्वायर, नीचे अगर आप देखोगे बेस में एक स्क्वायर है, अगर मैं नाम दे दूं इसको ए, ये हम इसको नाम दे देते हैं मान लीजिए ई, और इसको नाम दे देते हैं एफ। एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास, अगर आप देखोगे बच्चों, ये हम निकाल लेते हैं किसी तरह, हम किसी तरह सी एफ को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारी एज लेंथ कितनी है ए, और ये भी ए। अगर मैं ट्राइंगल देखूं, इन ट्राइंगल सी ई एफ, इस ट्राइंगल के अंदर बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, सी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एफ स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, तो ये सी एफ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों सी एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a²। तो हमारे पास सी एफ स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, क्योंकि हमारा ई पे 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ए एफ सी के अंदर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ए एफ सी, क्योंकि एफ पर 90 डिग्री है। तो हम यहाँ दोबारा से लगाएंगे, तो ये कहेगा ए एफ का स्क्वायर करिए प्लस यहाँ सी एफ का स्क्वायर करिए, तो ये किसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ए सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अभी हमने देखा था ए एफ कितना था हमारे पास, ए, क्योंकि ये हमारे पास कौन है, एज लेंथ है, ए स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर की वैल्यू आई है 2a², ये आ गई ए सी स्क्वायर के इक्वल। 2a² प्लस ए स्क्वायर, 3a² इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास 3a² का, तो 3 का तो हो जाएगा अंडर रूट √3, और ए स्क्वायर का हो जाएगा ए, तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास √3a। और हम अब क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में डाल सकते हैं इसकी वैल्यू, ए डी इज इक्वल्स टू 1/4 ए सी, तो हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ √3a, तो ये बन जाएगा √3a/4, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए डी की। और ये क्या था हमारे पास, आर प्लस प्लस आर माइनस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना आ गया है, √3a/4। इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन ए बी एंड सी है वो गलत हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।